रुद्र संहिता सृष्टिखंड। एक समय शौनक आदि मुनियों ने नैमिषारण्य में सूत जी से जिज्ञासावश कुछ प्रश्न किए। उन्होंने पूछा, शिवजी का सर्वश्रेष्ठ रूप और पार्वती सहित उनका दिव्य चरित्र क्या है? शिवजी किस रूप से प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने पर क्या फल देते हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिवजी के अंश से उत्पन्न हुए, फिर इनमें पूर्णांश के रूप में महेश की स्वीकृति क्यों है? सूत जी ने मुनियों से कहा कि एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से इसी प्रकार के प्रश्न पूछे थे। नारद जी ने पूछा था कि शिवत्व का पूर्ण रूप क्या है। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को शिवत्व के बारे में विस्तार से बताया और सृष्टि की इच्छा, उत्पत्ति और स्वरूप पर प्रकाश डाला। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रारंभिक प्रलय काल में जब स्थावर जंगम का विनाश काल आया था और सूर्य, ग्रह तारे सब नष्ट हो गए थे और अंधकार का राज्य चारों ओर फैला हुआ था, तब एक सद्ब्रह्म ही शेष रह गया था। वो सद्ब्रह्म जो योगियों द्वारा ध्यानगम्य है, मन, वाणी और इंद्रियों के ज्ञान से परे है, नाम, रूप, वर्ण रहित है, सत असत से परे है। वह सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप है और अमूर्त परम तत्व सदा शिव का लिंग ही उनका स्वरूप है। इस स्वरूप को ही भक्त और ज्ञानी ईश्वर कहते हैं। यह परमेश्वर स्वरूप शिव ही अपने से अनश्वर शक्ति उत्पन्न करता है। इसी का नाम प्रकृति, त्रिगुणमयी माया और निर्विकार बुद्धि के रूप में जाना जाता है। प्रकृति, शक्ति रूपा अंबिका, त्रिदेव जननी, नित्य तथा मूल प्रकृति कहलाती है। प्रकृति की अंबिका रूप में 8 भुजाएं और विचित्र मुख है। माया के संयोग से यह अन्य अनेक रूपों में हो जाती है। पर ब्रह्म शिव सिर पर गंगा और ललाट पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उनके 3 नेत्र हैं, 5 मुख हैं और 10 भुजाएं हैं। वे काल स्वरूप भगवान हैं और त्रिशूलधारी हैं। उन्होंने ही काशी रूप में अपने शिव क्षेत्र को स्थापित किया है। यह शिव क्षेत्र शिव और पार्वती से रहित कभी नहीं होता, इसलिए यह अविमुक्त क्षेत्र कहलाता है। सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि सृष्टि की इच्छा होने पर शिवजी ने इसका भार अपने आप नहीं लिया। सृष्टि की इच्छा बलवती होने पर उनके दक्षिण भाग के दशमांश से एक पुरुष का आविर्भाव हुआ। इसका नाम शिवजी ने विष्णु रखा और उसे परम कार्य करने के लिए गहन तप करने का आदेश दिया। विष्णु जी ने बहुत समय तक तप किया। तब शिवजी की कृपा से विष्णु के शरीर से जलधाराएं निकलीं और उन पर मोहित होकर विष्णु जी सो गए। इसी कारण नार अर्थात जल पर सोने के कारण उनका नाम नारायण पड़ा। उस समय विष्णु जी से ही सारे तत्वों का जन्म और विस्तार हुआ। सबसे पहले प्रकृति से महत्व, उससे फिर 3 गुण, 3 गुणों से अहंकार, अहंकार से 5 तन्मात्राएं, शब्द, रूप, रस और गंध, और उससे पंचभूत, पृथ्वी, जल, आकाश, तेज और वायु प्रकट हुए। इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां, नेत्र, नाम, नाक, जिह्वा और त्वचा तथा 5 कामेंद्रियां, वाणी, चरण, हस्त, गुदा और उपस्थ उत्पन्न हुईं। इस प्रकार शिवजी की इच्छा से ही यह 24 प्रकार का सार तत्व रूपक प्रकट हुआ और यह सब एकत्र होकर ब्रह्म रूप जल में सो गए। भगवान नारायण के सो जाने पर शिवजी की इच्छा से ही उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और फिर उस कमल से शिवजी ने मुझे ब्रह्मा उत्पन्न किया। मुझे उस समय कुछ भी पता नहीं था। कुछ क्षण बाद अपने कर्ता को खोजने का प्रयास किया, लेकिन मैं उसका मूल नहीं पा सका। तब उस नाल के सहारे ऊपर जाने पर मुझे एक आकाशवाणी सुनाई दी और 12 वर्ष कठिन तप करने के बाद विष्णु जी के दर्शन हुए। मैं उन्हें पहचान नहीं पाया और उनसे उनका परिचय पूछा। जब विष्णु ने अपने को सर्वज्ञ और मेरा पिता बताया तो मैंने उनका तिरस्कार किया
और अपशब्द कहे। हमारे बीच विवाद छिड़ गया और विवाद ने संघर्ष का रूप ले लिया। सहसा हम दोनों के बीच स्तंभ रूप में लिंग प्रकट हुआ और हमने युद्ध बंद करके उससे परिचय देने की प्रार्थना की। शिवजी ने अपना परिचय दिया। उस समय हमने ओम की गंभीर ध्वनि सुनी तथा शिवलिंग को विशिष्ट रूप में देखा। उसके दक्षिण भाग में आकार, उत्तर भाग में उकार और मध्य भाग में मकार को देखा। सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप पर ब्रह्म ही ओम में दृष्टिगोचर हो रहा था। जब हम उसके विषय में विचार कर रहे थे, तब एक महात्मा वहां आए और उन्होंने बताया कि ओम शिवजी का ब्रह्म स्वरूप ही है और वह अगोचर है। ओम के अ, उ और म वर्ण ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के प्रतीक हैं। अकार बीज है, उकार कारण रूप योनि है और मकार बीजी है। इस प्रकार महेश्वर की इच्छा से बीजी बीज योनि में गिरकर चतुर्दिशाओं में विकसित होने लगा। उससे एक सुवर्णमय अंड उत्पन्न हुआ और यह वर्षों तक जल में स्थित रहा। इसके दो भाग हो गए, ऊपर के भाग से स्वर्गलोक और नीचे के भाग से पृथ्वीलोक प्रकट हुए। उस अंड से ही चतुर्भुज शिवजी का आविर्भाव हुआ। यही त्रिरूपधारी ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूप में प्रभु हैं। हम दोनों ने महादेव की वेद मंत्रों से स्तुति की और शिवजी के द्वारा 10 भुज रूप परम कांतिमान पंचमुख रूप में अपने सामने प्रकट होते हुए देखकर हमें संतोष हुआ। शिवजी से ही 48 अक्षरों वाला गायत्री मंत्र, 8 मात्राओं वाला शिव मंत्र, मृत्युंजय, चिंतामणि मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति मंत्र उत्पन्न हुए। हम दोनों ने इन 5 मंत्रों को ग्रहण कर शिवजी की स्तुति प्रारंभ की। इसी समय भगवान शंकर के प्रसन्न होने पर विष्णु ने उनसे पूछा कि आप कृपा करके यह बताइए कि आप किस रूप में प्रसन्न होते हैं, क्या आप फल प्रदान करते हैं और आपका दिव्य रूप क्या है। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक पूरा वृत्त जानना आवश्यक है। एक समय हिमालय पर्वत की सुंदर कंदरा में नारद जी ने सुदीर्घ तप किया और अहम ब्रह्मास्मि की भावना से समाधिस्थ होकर ब्रह्म विधान को अपनाया। नारद जी के घोर तप से इंद्र विचलित हो गए और उन्होंने कामदेव से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए सहायता मांगी। इंद्र को यह भय था कि तप सफल हो जाने पर नारद कहीं इंद्र पद की मांग न करने लगे। कामदेव ने इंद्र की बात मानकर नारद जी का तप भंग करने का विचार किया। कामदेव नारद जी के तपस्या क्षेत्र में गए और वहां जाकर अपने सभी कामपूर्ण प्रभावों का व्यापक प्रसार किया। लेकिन नारद जी में लेश मात्र भी विकार पैदा नहीं हुआ। नारद जी उसी स्थान पर तपस्या कर रहे थे जहां पर शिवजी ने कामदेव को भस्म किया और वह सारा क्षेत्र काम के प्रभाव से परे घोषित कर दिया गया था। जब इंद्र को कामदेव की असफलता का समाचार मिला तो वह स्वयं आए और नारद जी की प्रशंसा करने लगे। इंद्र की प्रशंसा से नारद जी में गर्व उत्पन्न हो गया और वे अपने आप को कामजित मानने लगे। उनके मन में इतना मोह पैदा हुआ कि वे शिवजी के पास जाकर अपनी काम विजय की कथा सुनाने लगे। शिवजी ने नारद जी को आत्म प्रशंसा और आत्मविज्ञापन न करने का परामर्श दिया, लेकिन नारद जी नहीं माने और वह ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। वहां भी उन्होंने काम विजय की कथा सुनाई। तदुपरांत विष्णु लोक में भी उन्होंने वही बात बताई। इस प्रकार नारद जी के मन में अपने काम विजयी होने का अहंकार पूर्ण रूप से भर गया। विष्णु जी ने नारद जी का यथोचित स्वागत किया और जहां उनके ज्ञान वैराग्य की प्रशंसा की, वहीं नारद जी के इस आचरण के लिए शिव की मन ही मन स्तुति भी की। नारद जी का मोह और अहंकार इतना बढ़ गया था कि उसका नाश होना आवश्यक था। अतः शिवजी की इच्छा से विष्णु ने नारद के मोह और अहंकार के नाश के लिए एक योजना बनाई। विष्णु ने नारद के मार्ग में एक सुंदर नगर बनाया और वहां के शासक शील निधि द्वारा अपनी अद्वितीय सुंदरी कन्या का स्वयंवर करवाया। नारद जी वहां पहुंचे तो उस कन्या ने उन्हें प्रणाम किया। उसे देखते ही वह उस पर मुग्ध हो गए।
नारद जी ने उसकी भाग्य रेखा पर पढ़ा कि उसका पति अजेय होगा, इसलिए नारद जी उसे प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो उठे। इस कार्य को संपन्न करने के लिए नारद जी विष्णु का रूप लेने के लिए उनके पास गए और उस कन्या को वरण करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। तब विष्णु जी ने नारद को वानर का रूप देकर उनका मोह भंग करने के लिए उन्हें स्वयंवर में भेज दिया। नारद जी स्वयंवर स्थल पर पहुंच गए। शिवजी की माया के कारण वहां उपस्थित सभी राजाओं ने नारद जी को उनके वास्तविक रूप में ही देखा, लेकिन शिवजी के दो गण वहां ब्राह्मण वेश में थे और वे नारद से हास परिहास करने लगे। जब कन्या वरमाला हाथ में लिए वहां पर उपस्थित हुई तो वे उचक उचक कर उसे देखने लगे। तो वहीं वह सुंदर कन्या नारद जी को देखकर अत्यंत त्रस्त हो रही थी। उसने जैसे ही एक राजा के रूप में विष्णु जी को द्वार पर देखा तो उनके गले में माला डाल दी। यह देखकर नारद जी बहुत दुखी हुए तथा उन्होंने रुद्रगणों के कहने पर जल में अपना प्रतिबिंब देखा। नारद जी को बहुत क्रोध आया और समाप्त नहीं हुआ। वह सीधे विष्णु को खरी खोटी सुनाने लगे। नारद जी ने विष्णु को स्त्री वियोग में दुखी होने का श्राप दिया और यह भी कहा कि इस वियोग जन्य दुख को दूर करने के लिए आपको वानर की सहायता ही लेनी होगी। विष्णु जी ने शिवजी की माया को समझते हुए श्राप को शिरोधार्य किया। शिवजी ने अपनी माया को समेट लिया और उसके तुरंत बाद नारद जी अपनी सहज स्थिति में आ गए और अपने आचरण के लिए विष्णु के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। तब उन्हें पता चला कि उनके दर्प को समाप्त करने के लिए शिवजी ने ही माया का यह जाल रचा था। नारद जी को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ और उन्हें अनुभव हुआ कि शिवजी के आदेश से विष्णु, ब्रह्मा तथा अन्य देवता कार्य करते हैं। शिव ही मूल रूप हैं और उस मूल के तीन विशिष्ट रूप हैं: सृष्टि जन्मदाता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और संहारकर्ता महेश या रुद्र। ऐसे शिवजी की पूजा करने से, रुद्राक्ष और भस्म धारण करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं और साधक का अज्ञान दूर होता है। विष्णु जी ने बताया कि हे मुनि नारद, भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। आप ब्रह्मलोक में जाइए और ब्रह्मा जी से शिव स्तोत्र सुनिए तथा शिवजी की पूजा कीजिए। इसके उपरांत विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी पृथ्वी पर आकर विभिन्न स्थानों पर शिवलिंग की पूजा अर्चना करने लगे। यहीं पर ब्राह्मण वेशधारी गणों के दर्शन नारद जी को हुए। गणों के विषय में शाप देने के कारण नारद जी को पश्चाताप हुआ, किंतु उनकी वाणी असत्य नहीं हो सकती थी। अतः नारद जी ने शाप के उद्धार का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ मुनि के घर उत्पन्न होकर तुम राक्षस बनोगे और अतुल बल, प्रताप तथा ऐश्वर्य प्राप्त होगा। इस पर शिवगण प्रसन्न होकर चले गए। मुनियों ने सूत जी से पूछा कि यह विस्तार से बताने की कृपा करें कि किस प्रकार शिव अनेक रूपों में आकर सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। तब सूत जी ने शिवजी के द्वारा कही गई बात को विस्तार से बताया। इसके अनुसार 4000 युग का ब्रह्मा रूपी मेरा एक दिन होता है और इतने ही परिमाण की एक रात्रि होती है। इस परिमाण में ही मेरी 100 वर्ष की आयु होगी। प्रत्येक वर्ष में 12 महीने और महीने में 30 दिन और परिमाण पूर्व कथित होगा। मेरा एक वर्ष विष्णु जी का एक दिन होगा और इस रूप में उनकी 100 वर्ष की आयु होगी। विष्णु का एक वर्ष रुद्र जी के एक दिन के बराबर होगा और इसी क्रम में वे 100 वर्ष के होंगे। रुद्र जी का एक श्वास ब्रह्मा, विष्णु और हर गंधर्व, राक्षस तथा सर्पों का 2100 अहोरात्र का परिमाण होगा। रुद्र श्वास लेने से एक पल व्यतीत होगा और इस प्रकार 60 पलों की एक घड़ी और 60 घड़ियों का रुद्र का एक दिन होगा। रुद्र के श्वास लेने की कोई संख्या नहीं है और समग्र सृष्टि के प्रलय हो जाने पर भी रुद्र ही शासन करेंगे। ब्रह्मा और विष्णु ने शिवजी को प्रणाम किया और उनके आदेश को शिरोधार्य करने का निश्चय व्यक्त किया। इस पर शिवजी संतुष्ट होकर अंतर्ध्यान हो गए।
इस वृत्तांत को सुनाकर ब्रह्मा जी बोले कि उसी समय से लोक में लिंग पूजा प्रचलित है। सबसे पहले ब्रह्मा और विष्णु ने पूजा को अपनाया और उसके बाद अन्य लोगों ने। सूत जी बोले कि लिंग की सविधि उपासना रिद्धि सिद्धि देने वाली है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों ही भगवान शिव के अंग रूप हैं, लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से रुद्र की श्रेष्ठता का आधार स्वयं शिव रूप में है। मुनियों ने सूत जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और उन्होंने शिव पूजन की विधि बताने का अनुरोध किया। ऋषियों के प्रश्न को सुनकर सूत जी बोले कि ब्रह्मा जी से नारद ने, उपमनु से कृष्ण ने और सनत कुमार से व्यास जी ने यही प्रश्न किया। उन लोगों ने शिवलिंग की पूजा का जो विधान वर्णित किया है उसे मैं आप लोगों को बताता हूं। प्रत्येक शिव भक्त को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और शिव, गुरुदेव और तीर्थों का स्मरण करता हुआ शिव स्तोत्र का पाठ करे। दक्षिण दिशा में जाकर नित्य कर्म संपन्न करके हाथ पैर मिट्टी से धोकर साफ करे। इसके बाद स्नान करके गणेश जी की पूजा करे और फिर शिवलिंग की स्थापना करके 3 बार प्राणायाम करे और 3 बार आचमन करे। ओम त्र्यंबकम यजामहे, इस मंत्र का उच्चारण करके शिवजी का ध्यान करे और फिर प्रणव मंत्र से षडान्यास करते हुए शिवजी की पूजा प्रारंभ करे। भक्त को चाहिए कि वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए वह सहज जलधारा से शिवलिंग को स्नान कराए, फिर चंदन और पुष्प आदि अर्पित करके वेद मंत्रों के द्वारा स्तुति करता हुआ अपना प्रणाम निवेदन करे। अंजलि में पुष्प लेकर आप्त काम होने की प्रार्थना करे और इस प्रार्थना के साथ ही शिवलिंग पर फूलों की वर्षा करे। अपने अपराधों की क्षमा याचना के लिए आचमन करे। उसके उपरांत प्रसन्न मन से व्यापार आदि करता हुआ सिद्धि को प्राप्त करे। पूर्व समय की बात है कि ब्रह्मा देवताओं को साथ लेकर विष्णु लोक गए। विष्णु जी ने देवताओं के आने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि हम यह ज्ञान प्राप्त करने आए हैं कि दुरित विनाश के लिए किस देवता की सेवा करनी चाहिए। उनके इस प्रश्न के उत्तर में विष्णु जी बोले कि भगवान शंकर सब दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए वे ही सेव्य हैं। शिवजी की पूजा से मनुष्य के सभी दुरित नष्ट होते हैं और उसे सभी सुख प्राप्त होते हैं तथा मुक्ति भी सुलभ हो जाती है। विश्वकर्मा ने विष्णु जी के आदेश से और विभिन्न देवताओं के अनुरोध पर अनेक देवों को प्रदान करने के लिए अनेक शिवलिंगों की रचना की और उन्हें विभिन्न देवताओं को दे दिया। इंद्र के लिए पद्मराग मणि खचित, विश्वदेव के लिए रजतमय, कुबेर के लिए स्वर्णमय, अश्विनी कुमार के लिए पीतल का, नाग के लिए चंदन का, धर्मराज के लिए पीतमणि का, लक्ष्मी के लिए स्फटिक का, छाया के लिए मृत्तिकामय, वरुण के लिए श्याम वर्ण का, आदित्य के लिए ताम्रमय, विष्णु के लिए इंदु नीलमणि खचित, चंद्रमा के लिए मौक्तिक, यज्ञ के लिए दधिमय, ब्रह्मा के लिए सुवर्णमय और देवी के लिए नवीनतममय लिंगों की रचना करके सब देवताओं को दे दिए। जब सारे देवताओं को लिंग प्राप्त हो चुके थे तब विष्णु जी ने उनसे फिर कहा कि ब्रह्म की प्राप्ति का एकमात्र उपाय प्रतिमा पूजन है। जिस तरह मूल के सींचने से शाखाएं हरी भरी हो जाती हैं, उसी प्रकार शिवलिंग की पूजा से सभी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार विष्णु जी से तत्व ज्ञान प्राप्त करके देवता पुनः अपने धाम लौट आए और निष्ठापूर्वक शिवलिंग की उपासना करने लगे। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि यह जानना भी बहुत आवश्यक है कि किन पत्र पुष्पों से शिवजी की पूजा करने से क्या फल मिलता है। कमल पत्र, बेलपत्र एवं शंख पुष्पी से शिवजी का पूजन लक्ष्मीदायक है। 50 कमल पुष्पों से शिवजी का पूजन रोग निवारक है और 1 सहस्र कमलों से की गई पूजा भार्यादायक है। जो व्यक्ति मुक्ति का इच्छुक है उसे कुशा से शिवजी की पूजा करनी चाहिए और जिसे आयु की इच्छा है उसे दूर्वा से तथा पुत्र के इच्छुक को धतूरे से शिव की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति शत्रुनाश का फल पाना चाहता है उसे शिवजी की पूजा आक के फूलों से करनी चाहिए।
और प्रताप का इच्छुक भी आग के फूलों से शिवजी की पूजा करे। कनेर के फूलों से की गई पूजा दरिद्रता दूर करने वाली होती है तथा हार सिंगार से की जाने वाली पूजा सुख समृद्धिदायक होती है। शत्रुनाश के लिए जिसमें शत्रु की मृत्यु अभीष्ट हो, वहां राई के फलों से शिवजी की पूजा करनी चाहिए। केतकी और चंपा पुष्प शिव की पूजा के विधान से बहिष्कृत हैं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से शिवजी के अंतर्हित हो जाने के बाद के वृतांत को जानना चाहा। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि शिवजी के अंतर ध्यान हो जाने पर मैंने हंस का और विष्णु ने वराह का रूप धारण कर लिया तथा सृष्टि रचना पर विचार किया। हंस और वराह का रूप धारण करने के कारणों पर प्रकाश डालते हुए और नारद जी की जिज्ञासा का शमन करते हुए ब्रह्मा जी बोले कि हंस की गति ऊपर जाने की निश्चल होती है और क्षीर नीर जैसी विवेक बुद्धि तत्व अतत्व के ज्ञान में जैसी हंस की होती है, वैसी किसी और पक्षी की नहीं। हंस ही ज्ञान और अज्ञान के निर्धारण में सर्वाधिक सक्षम है, इसलिए मैंने हंस रूप धारण किया। वराह की नीचे जाने की गति निश्चल होती है, अतः विष्णु ने वराह का रूप धारण किया। इसके बाद नारद जी को सृष्टि रचना के विवरण से परिचित कराते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव के अंतर्हित हो जाने पर विष्णु जी ब्रह्मांड से बाहर निकलकर बैकुंठ में चले गए और उस समय मैंने शिव और विष्णु को प्रणाम करके सबसे पहले जल का निर्माण किया। उस जल में एक अंजलि डालकर 24 तत्वों वाला एक अंडा प्रकट किया। वह फिर विराट हो गया। उस विराट अंडे में चैतन्य लाने के लिए मैंने 12 वर्ष तप किया। उसके फलस्वरूप उस अणु के अनंत में प्रविष्ट होकर उसे चैतन्य दिया। इसके बाद जब सृष्टि निर्माण प्रारंभ किया, तब सबसे पहले अविद्या और अंधकार प्रधान पाप की सृष्टि ही मेरे सामने प्रकट हुई। उससे मैंने स्थावरों की रचना की और पुनः मुख्य सृष्टि की रचना के लिए शिवजी का ध्यान करने लगा। उसके बाद तिरछे चलने वाले जीव पैदा किए, जिससे असंतुष्ट होकर मैंने सतोगुणी देवों की सृष्टि की। उसके बाद शिवजी के आदेश से रजोगुण प्रधान मानवीय सृष्टि की। इस प्रकार तामसी स्थावर, त्रियक देव तथा मानव सृष्टि हो जाने के बाद सर्गों की रचना करने का विचार आया। सर्ग रचना का विचार आने पर 3 सर्ग उत्पन्न हुए: महत्सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग तथा वैचारिक सर्ग। वैचारिक सर्ग से अष्टविध प्राकृतिक सृष्टि उत्पन्न हुई। इस प्रकृति में विकृति के आने पर अवर्णनीय कुमार सर्ग उत्पन्न हुआ। इसके उपरांत द्विजात्मक सर्ग अस्तित्व में आने पर मानसपुत्र सनक उत्पन्न हुए। सनक आदि की वैराग्य भावना के कारण जब उन्होंने सृष्टि रचना की मेरे आदेश की अवज्ञा की, तो मुझे क्रोध के साथ इतना अधिक दुख हुआ कि मेरे नेत्रों में आंसू भी आ गए। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने मुझे सांत्वना दी तथा भगवान शिव का ध्यान करने के लिए कहा। मैंने शिवजी का ध्यान किया और मेरे ध्यान से प्रसन्न होकर अर्धनारीश्वर तेज राशि नील लोहित शिव प्रकट हुए और मेरी प्रार्थना पर उन्होंने अपने तुल्य रुद्रों की सृष्टि की। मैंने हाथ जोड़कर उनसे मानवीय सृष्टि करने की प्रार्थना की जो मरणध वर्मा हो। इस प्रार्थना के बाद भगवान महादेव ने दुख सागर में निमग्न होने वाली और शुभ ना लगने वाली सृष्टि करने की अनिच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा कि मैं शरणागतों को तत्वज्ञ वाला हूं और दुखियों का उद्धारक हूं, इसलिए मैं सुख दुखमय प्रजा की सृष्टि नहीं करूंगा। इस सृष्टि का कार्यभार तुम ही संभालो। यह बात अलग है कि माया की बाधा तुम्हें इस कार्य में नहीं होगी। शिवजी के अंतर ध्यान हो जाने के बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का कार्य जारी रखा। उन्होंने बताया कि मैंने पंचभूतों के पंचीकरण के द्वारा पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, पर्वत, समुद्र और वृक्ष आदि तथा कालादि से पर्यंत कालों की सृष्टि की। इस पर भी मैं असंतुष्ट रहा और मैंने भगवान शिव का ध्यान किया। अंबिका सहित शिव का ध्यान करने के बाद जो शक्ति मुझे मिली, उसके द्वारा नेत्रों से मरीचि को, भृगु को हृदय से, अंगिरा को सिर से,
पुलह को कर्ण से, पुलस्त्य को उदान वायु से, वशिष्ठ को समान वायु से, ऋतु को अपान वायु से, अत्रि को श्रौत से, दत्र को प्राण से, और क्रोड़ से हे नारद तुम्हें और अपनी छाया से कर्दम को उत्पन्न किया। इस कार्य के साथ ही मैंने साधनों के आधारभूत धर्म को अपने संकल्प से जन्म दिया और इस कार्य से मुझे परम संतोष अनुभव हुआ। इतनी सारी सृष्टि के बाद मैंने पुरुष और नारी के रूप में अपने को ही विभक्त किया। इसमें मनु रूप पुरुष और शतरूपा रूप स्त्री का रूप धारण करके दोनों का विवाह करके मैथुनी सृष्टि उत्पन्न की। मनु के शतरूपा से 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद तथा 3 पुत्रियां आकूति, देवहूति और प्रसूति उत्पन्न हुई। आकूति को रुचि ने, देवहूति को कर्दम ने ग्रहण किया और दक्ष प्रजापति ने प्रसूति को स्वीकार किया। इनकी संतानों से चराचर जगत भर गया। आकुति ने दक्षिण और यज्ञ को, फिर यज्ञ ने दक्षिण के 12 पुत्रों को जन्म दिया। देवहूति ने भी अनेक संतानें उत्पन्न की। दक्ष के 24 कन्याएं उत्पन्न हुईं। इसमें उसने श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वायु, शांति, सिद्धि और कीर्ति इन 13 पुत्रियों को यम को दे दिया और शेष ख्याति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनुरूपा, स्वाहा और स्वधा, भृगु, भव, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, ऋतु, अत्रि, वशिष्ठ आदि को क्रम रूप से सौंप दी। इसके बाद तो शिवजी की कृपा से असीमित सृष्टि उत्पन्न हुई। असंख्य जातियां उत्पन्न हुईं। इनमें ब्राह्मण जाति ही सर्वोत्कृष्ट है। नारद जी से ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, मैं और विस्तार से शिव रूप की व्याख्या करता हूं। निर्गुण भगवान शिव का बायां अंग विष्णु है, ब्रह्मा उनका सेव्य अंग है और उनका हृदय रुद्र है। इसी क्रम से 3 गुण सत, रज और तम की स्थिति है। शिवजी की ही सतोगुणी माया सती, रजोगुणी माया सरस्वती और तमोगुणी माया लक्ष्मी हैं। सतोगुणी माया का सती रूप में शिवजी से ही विवाह हुआ है, जिसने अपने पिता के यज्ञ में अपने पति शिव रुद्र का भाग न देखकर उसी समय अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उसके बाद देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने हिमाचल सुता के रूप में पुनः जन्म लिया और तपस्या करके शिवजी को प्राप्त किया। यह सुनकर नारद जी बोले, हे पूज्य पितामह, आप मुझे भगवान शंकर के कैलाश गमन और वहां उन्होंने जो महत्वपूर्ण कर्म किए उन्हें बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं एक वृतांत सुनाता हूं। पुराने समय में कांपिल्य नगर में वेद वेदांगों का ज्ञाता एक राजपुरोहित यज्ञदत्त नाम का एक विद्वान रहता था। उसका यश चारों ओर फैला हुआ था। उसका एक लड़का था गुणनिधि। गुणनिधि बचपन में ही बुरी संगति में पड़कर जुआ आदि खेलने लगा था। वह घर का सामान चुराकर जुए में हारने लगा। प्रारंभ में गुणनिधि की माता ने जानते हुए भी इसके इस दुर्गुण को पिता से छिपाया। जब भी यज्ञदत्त अपने पुत्र के विषय में पूछता था, तभी वह कुछ बहाना बनाकर कुछ भी कह देती थी। वह बताती कि गुणनिधि देव पूजन, विद्या अध्ययन में व्यस्त है। इस प्रकार वह झूठ बोल देती थी। समय आने पर गुणनिधि का विवाह भी हो गया। विवाह के बाद गुणनिधि की माता ने अपने पुत्र से कहा कि अब तुम इन कुकर्मों को छोड़ दो और पिता की ही तरह अपने परंपरागत कार्य को करने लगो और शिक्षा प्राप्त करो। गुणनिधि की माता ने यह भी कहा कि यदि उसके दुष्कर्मों का पता राजा को चल गया तो वह उसके पिता की जीविका भी समाप्त कर देगा और पिता दुखी होंगे। किंतु इस समय माता के निवेदन का गुणनिधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह चोरी कर मदिरापान अधिक से अधिक करने लगा। इसके साथ दिन प्रतिदिन घर के आभूषण चुराकर और मां से छीनकर जुए में हारने लगा।
माता ने पुत्र के अवगुण छिपाने का दुष्परिणाम देखकर अपना सिर पीट लिया, पर उसके पिता को कुछ भी नहीं बताया। भाग्य से एक दिन यज्ञदत्त ने अपनी एक अमूल्य अंगूठी एक जुआरी के हाथ में देखी और उस पर चोरी का अभियोग लगा दिया। तब जुआरी ने गुणनिधि का सारा भेद उसके पिता के सामने खोल दिया। जब पिता ने सारी बातें सुनी तो उसे क्रोध आया, किंतु साथ ही वह लज्जा से पानी पानी हो गया। उसे अपने ऊपर बहुत क्षोभ हुआ। वह अपने घर आया और अपनी पत्नी से उसी अंगूठी की मांग की। जब उसने देखा कि उसकी पत्नी अंगूठी ना देकर तरह तरह के बहाने बना रही है, तो उसने पत्नी को डांटा और बहुत बुरा भला कहा। किंतु बाद में अपने भाग्य को वो कोसने लगा। इस दुख से दुखी होकर यज्ञदत्त ने यह सोचा कि वह पुत्रहीन ही होता तो ठीक था। अपने पिता के विवशता से भरे हुए विलाप को सुनकर गुणनिधि को भी लज्जा आई और वह चिंता से भर उठा। इतनी ग्लानि हुई कि वह घर छोड़कर कहीं और चला गया। वहां भूख प्यास से तंग होकर पश्चाताप करने लगा। एक दिन अभाव से पीड़ित गुणनिधि ने शाम के समय पास के एक नगर में शिवरात्रि व्रत धारण किए कुछ शिव भक्तों को अपने मित्रों सहित शिवालय में जाते हुए देखा। वह भी उनके पीछे पीछे चला गया। वहां गुणनिधि ने देखा कि वे पूजा अर्चना कर रहे हैं। वह मिठाई की सुगंध से आकृष्ट होकर बाहर दरवाजे पर इसलिए बैठ गया कि जब ये लोग पूजा करते करते सो जाएंगे तो वो खाद्य सामग्री चुराकर खा लेगा। यही हुआ। जब शिव भक्त नृत्य गायन आदि समाप्त करके सो गए तो गुणनिधि ने अपने दुपट्टे की रस्सी बनाई और दीपक में जलाकर शिव निर्मालय की वस्तुओं को चुराकर भागने की चेष्टा की। तभी उसका एक पैर सोते शिवभक्त से टकरा गया। शिवभक्त ने चोर चोर कहकर चिल्लाना शुरू किया तो और लोग भी जाग गए और सब उसे पकड़ने लगे। इसी पकड़ धकड़ में गुणनिधि की मृत्यु हो गई। जब यमदूत गुणनिधि को पकड़ने के लिए आए तो शिवगणों ने भी उपस्थित होकर उसका विरोध किया और वे गुणनिधि को शिवलोक ले जाने लगे। दोनों में विवाद हुआ। यमदूतों ने गुणनिधि के द्वारा किए गए पाप कर्म गिनाने शुरू किए। तब गणों ने कहा कि इसने श्रद्धापूर्वक शिव पूजन देखा है, कीर्तन सुना है और अपने दुपट्टे से दीपदान किया है, इसलिए इसके पाप कर्म समाप्त हो गए। यमदूतों ने शिवगणों से पराजय स्वीकार कर ली। वे धर्मराज के पास आए और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। धर्मराज बोले, हे गणों, मैं अपनी सभी आज्ञाओं का उल्लंघन सहन कर सकता हूं, लेकिन इस आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं सहन कर सकता कि श्वेत विभूतिधारी, रुद्राक्षधारी, त्रिपुंडधारी और शिव में आस्थावान किसी भी व्यक्ति को भूल कर भी यहां न लाया करो। जो शिव में आस्था रखता है उसे शिवलोक में भेजने की मेरी स्थायी आज्ञा है। गुणनिधि शिवलोक में पहुंचने के बाद कुछ समय तक बहुत सुख भोगता रहा। उसके बाद कलिंग नरेश अरिंदम के घर दम नामक पुत्र रूप में वो पैदा हुआ। वह बचपन से ही शिव भक्ति में अनुरक्त था और बाद में पिता की मृत्यु के उपरांत सारे प्रदेश में सभी देवालयों में दीपदान का राजकीय आदेश निकलवाया। मरने पर भगवान शिव की कृपा से दम अलका देश का शासक बना। वह पूर्व जन्म का गुणनिधि था। जब से गुणनिधि अलका का राजा बना तब से उसने भगवान शिव की बहुत ही भावनापूर्ण आराधना की और 11,000 वर्षों तक तपस्या करते हुए शिव जी को इस रूप में अपने वश में किया कि वे अंबिका सहित उसे वरदान देने के लिए अलकापुरी पधारे। उन्होंने ध्यान में लीन गुणनिधि को आंखें खोलने के लिए कहा और अपने को देखकर दर्शन से लाभान्वित होने का आदेश दिया। गुणनिधि ने नेत्र खोलकर भगवान शंकर और भगवती उमा को देखा। भगवती उमा के रूप सौंदर्य और सौभाग्य के प्रति कुदृष्टि रखने के कारण उसका बायां नेत्र फूट गया। सीधे नेत्र से अपने प्रति उसे घूरते हुए देखकर भगवती उमा ने शिवजी की ओर जिज्ञासापूर्वक देखा तो उन्हें पता चला कि वह उनका पुत्र है।
और उनके सौभाग्य की प्रशंसा कर रहा है। इसके बाद शिवजी ने उसे यक्षपति कुबेर बनने का वर दिया और यह आज्ञा दी कि वह अलकापुरी को अपना स्थायी निवास बना ले। इसके बाद गुणनिधि से शिवजी ने उमा के चरण स्पर्श करने के लिए कहा। उसके वैसा करने पर उमा ने गुणनिधि को अटूट शिव भक्ति का वरदान दिया और साथ में यह भी कहा कि मेरे रूप के प्रति द्वेष के कारण तुम्हारा फूटा हुआ यह नेत्र पीतवर्ण हो जाएगा और तुम्हारा नाम कुबेर होगा। इस प्रकार कुबेर भगवान शिव के आदेश पर विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए एक नगर में, जो अलकापुरी के समीप ही था, वहां रहने लगा। विश्वकर्मा ने कैलाश पर एक सुंदर और सुविधाजनक रहने के आवास का निर्माण किया। यहां पर शंकर कभी आत्मस्थ होकर योगलीन हो जाते और कभी अपने गणों से विभिन्न चर्चा वार्तालाप करते। इस प्रकार शिवजी कैलाश में रहकर अनेक प्रकार से लीलाएं करने लगे।